Okay, fine. So once again, welcome back in the today's discussion, today's session. Okay, so today we are going to discuss mainly two major points. Okay, one is that notification. Okay, when I say the notification means कि जो emails हमारे पास आते हैं सर्विस नाउ से, या अगर मैं कभी कोई ईमेल भेजता हूँ सर्विस नाउ को तो इंसिडेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं मेरे, राइट? और वो ईमेल्स कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक रिक्वेस्ट रेज किया लैपटॉप का, आपके पास इमीडिएटली आपकी जो एक्स ऑर्गेनाइजेशन है वहां से मिला जाता है, थैंक यू मिस्टर सूरज कामले फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी आर वर्किंग ऑन योर रिक्वेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं लिखा होगा सर्विस नाउ में, राइट? ये टूल में कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर किया होगा, और इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद ये भी बताया होगा सिस्टम में कि ये कब चलने चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशंस पे चलने चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि जब तक आप अगर कहीं यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, जब तक आप अपना पासकोड नहीं डालेंगे, पासवर्ड नहीं डालेंगे और ओके पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आपके पास मैसेज नहीं आता बैंक से कि हाँ भाई आपका ट्रांजेक्शन हो गया कि नहीं हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अगर आप एयरटेल यूज करते हैं, एयरटेल का डीटीएच वगैरह यूज करते हैं, जब आप उसका रिचार्ज कराते हैं ना, तो जैसे ही आप करते हैं कि हाँ भाई मेरा ये वाला अमाउंट है, आपके पास एक मैसेज आता है 121 से कि योर ट्रांजेक्शन हैज बीन इनिशिएटेड। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन के पास उसको अपना पासवर्ड डालेंगे, बैंक की डिटेल्स डालेंगे, ओके क्लिक करेंगे, फिर आपके पास मतलब योर रिचार्ज हैज बीन सक्सेसफुल। ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, चाहे वो मैं करूं, चाहे सूरज करे, चाहे रितेश करे, हमारे तीनों के पास एक ही टेक्स्ट आएगा हमेशा। ठीक है, सो इस जो बेसिकली टर्म है ना, इसको हम कहते हैं नोटिफिकेशंस, ईमेल नोटिफिकेशंस, बेसिकली हम इसको यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इसमें दो चीजें मेन है, एक होता है इन, एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब क्या है कि कोई मुझे चीज भेज रहा है, मतलब सूरज ने अपने पर्सनल आईडी से सर्विस नाउ की ईमेल आईडी पर मेल भेजा, दैट इज ए इनबाउंड एक्शन। सर्विस नाउ ने उसी मेल पे उसी चीज के ऊपर सूरज को रिप्लाई किया, दैट इज ए आउटबाउंड एक्शन। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अब सिंपल सी बात है रितेश, डेफिनेटली आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड से हैं, तो आपको पता है कि ईमेल्स के लिए हमारे पास ये वो चलते हैं, क्या कहते हैं इसको, रूल्स भी नहीं कहूंगा मैं, प्रिंसिपल्स रहते हैं या टर्म्स चलती है, POP3 एंड SMTP, राइट? करेक्ट। राइट, तो ये चीजें हमें अपने इंस्टेंस में कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में भी आपके सूरज के माइंड में होगा, अतुल ये तो ठीक है, हमने मेल भेजा, लेकिन किस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल भेजना है, वो कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है? दैट इज जेन्युइन क्वेश्चन, राइट? तो अभी क्या है कि जो ये SMTP और POP3 है ना, इसका पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो सर्विस नाउ ने अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार नोटपैड ओपन करता हूँ यहाँ पे, एंड देन विल डिस्कस दिस। इतना अच्छा है ना कि उसको टाइम लगेगा ओपन होने में। नोटपैड कहाँ गया? नहीं मिलता कहीं पर, ऐसे ही। डायरेक्ट सर्च नहीं होता है क्या इसमें, मैग्नीफाइंग ग्लास में? अरे बहुत पुराना है यार अब मेरा सिस्टम एक्चुअली, तो उसमें वैसे ही बहुत टाइम लगता है। चलो पेंट पे कर देते हैं, अपना पेंट तो फेवरेट ही है। ठीक है, सो आई टेल यू कि ये मतलब कि प्रिंसिपल्स कैसे काम करता है, और इसका सब कुछ स्पेसिफिक है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, एक ये, एक ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन बना के देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और एक ये। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ SMTP। ठीक है, और POP3। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि मान लीजिए ये आपका सर्विस नाउ है और ये आपका Gmail है। ठीक है जी, तो जब आप Gmail से यहां भेजते हैं तो मेरा ये वाला प्रिंसिपल फॉलो होता है, POP3। ठीक है, और जब मैं सर्विस नाउ से Gmail पे भेजता हूं तो क्या होगा, ये वाला चीज फॉलो होगी। ये ना सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, राइट? करेक्ट।
वो गेटवे रहता है जनरली, इसका Exactly गेटवे। right, बस ये मेन कॉन्फ़िगरेशन है मेरी इसकी। जब जीमेल से भेजोगे तो ये सिंपल फॉलो करेगा, जब आप यहां से भेजोगे तो ये सिंपल फॉलो करेगा, और पीओपी बेसिकली रिसीविंग एंड पर रहता है मेरा। ठीक है, तो ये जो काम यहां से यहां हो रहा है ये होता है इनबाउंड, ये काम। ठीक है, और जब ये वाला काम यहां से होता है ये होता है आउटबाउंड मेरा। ठीक है, यहां गया तो इनबाउंड, यहां गया तो आउटबाउंड। ये मेरा एक पहला फंडामेंटल है ईमेल नोटिफिकेशन का। ये आपको पता होना चाहिए कि आप इनबाउंड की बात कर रहे हो या आप आउटबाउंड की बात कर रहे हो। ठीक है, एज ऑफ नाउ मतलब जो मेरा पर्सनल इंस्टेंस है ना, उसमें मैं आपको अभी अब इसकी प्रॉपर्टीज दिखाता हूं, उसमें हमने ये सब कुछ डिसेबल करके रखा होता है। ठीक है, अब बात यह है कि जब मैं यहां से यहां भेज रहा हूं तो मेरे सर्विस नाउ को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे क्या काम करना है, या ये चीजें कहाँ कॉन्फ़िगर होती है मेनली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां चलते हैं, यहां लिखते हैं हम ईमेल। ठीक है, और ईमेल के साथ मैं लिखता हूं ईमेल अकाउंट्स, क्योंकि अभी आपने क्या बोला, ये प्रोटोकॉल्स है मेरे, तो इनके अकाउंट्स बनते हैं। मतलब यहाँ पे इसको रन करने के लिए, क्योंकि सर्विस नाउ में कहीं ना कहीं काम करने के लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ रिकॉर्ड्स तो बनाने पड़ेंगे, एंटिटी देनी पड़ेगी उसको। ये देखो, ये दिए हुए मुझे सर्विस नाउ ने 2 बने हुए दिए हुए मुझे, एक सर्विस नाउ POP3 और सर्विस नाउ SMTP। टाइप दिस सर्वर ये है, मतलब क्योंकि ये मेरा पर्सनल इंस्टेंस है इसलिए सर्विस नाउ ने मुझे सब बना के दिया हुआ है। लेकिन इफ यू आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली आपको टाइप्स आपकी यही रहेंगे, लेकिन आपके सर्वर चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। राइट, सो पहले मैं दिखाता हूँ ये। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पोर्ट भी फिक्स रहते हैं 110 और 25 नंबर। ये पहले आएगा पोर्ट नंबर 23 पे था, 25 पे दिखाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये फिक्स रहते हैं पोर्ट इसके, मतलब स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं। ठीक है, मैं ओपन करता हूं ये वाला सर्विस नाउ POP3। देखो ऊपर क्या लिखा है, दिस अकाउंट इज कॉन्फ़िगर्ड एंड मेंटेन्ड बाय सर्विस नाउ। तो सर्विस नाउ, जब आप सर्विस नाउ से अपने इंस्टेंस देते हैं तो वही सब बना के देते हैं आपको, पूछ लेंगे अच्छा भाई बताओ आपका क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या रहेगी, आपके सर्वर्स कहां पर है, वो सब चीजें आपको करके देंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए कि हाँ भाई कहाँ कॉन्फ़िगर होता है, इसका बेस कैसे है, वो ये है। ये इंस्टेंस का नाम ले लिया इसने, यूजर नेम, इसका पासवर्ड दे दिया, पीछे से टाइप दे दिया POP3, सर्वर ये रहा एक्टिव। अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल सर्वर है यू कैन पुट इट दैट एज वेल, और पोर्ट नंबर 1110। ठीक है, इसका अगर टेस्ट कनेक्शन करना है, कनेक्शन टेस्ट करके देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सर्विस नाउ की मैं सर्विस नाउ का ही सर्वर यूज कर रहा हूँ तो टेस्ट हमेशा सक्सेसफुल रहेगा मेरा ये। ठीक है, अब चलते हैं SMTP, क्योंकि SMTP क्या है, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपको, सॉरी कहाँ गया पेंट, ये रहा। SMTP क्या है, इसको पता होना चाहिए कि आपको कौन से एड्रेस पे मेल भेजना है। राइट, और POP क्या है कि क्योंकि POP को तो पता ही है मुझे कहाँ भेजना है, तो वहीं भेजना है। वो होता है ना, जैसे ने कोई चीज मंगाई किसी भी Amazon से या किसी भी वेबसाइट से मंगाई, आपके एड्रेस के नीचे एक लाइन लिखी होती है, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस। राइट, तो पहले अगर रेप्रेजेंट का एड्रेस मुझे पता है तो ठीक है, मतलब लेकिन मुझे अपना तो पता है कि मैं कहां से बात कर रहा हूं, तो इसको पता होना चाहिए कि मुझे किस एड्रेस पे जाना है, और वो एड्रेस कहां कॉन्फ़िगर होता है, वो एड्रेस होता है SMTP पे। ये चलते हैं यहां पर हम और ओपन करते हैं SMTP। ये देखो ये रहा। ठीक है, ये देखो इसका ये बाय डिफॉल्ट नेम होता है IT सर्विस डेस्क। उसने क्या लिखा है, ईमेल सेंडिंग प्रॉपर्टी इज डिसेबल, यू मस्ट अनेबल इट टू सेंड द ईमेल। ये भी हम डिस्कस करते हैं अभी क्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज हमने देखी, नंबर 1 मेरा टाइप क्या है, ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मुझे कुछ चाहिए नहीं इस पे, उसने बोला सर्वर ये है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें, आप जब भी कोई ईमेल या जब भी आप कोई रिक्वेस्ट रेज करते हैं या अपने इंसिडेंट रेज करते हैं या आपका कस्टमर को रेज करता है, उसमें देखना कि सर्विस नाउ का ईमेल एड्रेस क्या जाता है, वो ये स्टैंडर्ड कीवर्ड जाता है IT सर्विस डेस्क। आप अपने जो आपके जो भी इंस्टेंस आप यूज करते हैं, आपके जो भी ईमेल्स कॉन्फ़िगर हैं, उसमें कोई भी सिस्टम जनरेटेड ईमेल चेक करके देखना आप कि उसका एड्रेस यही होगा, IT सर्विस डेस्क के नाम से ही जाता है वो हमेशा, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यू कैन चेंज इट, अगर मैं इसको नाम चेंज करूंगा तो कर सकता हूँ, बट आई विल नॉट मेक चेंज बिकॉज हो सकता है ये कहीं कॉन्फ़िगर किया हो उन्होंने, सो आई विल नॉट डू द चेंज हियर। अब क्या है फ्रॉम, कि भाई किस ईमेल आईडी से जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्या आता था, पहले ये आता था
86271@service-now करके आता था। अब इन्होंने ये एड्रेस पूरा चेंज कर दिया, ये वाला इन्होंने डोमेन पूरी चेंज कर दी, ये कर दिया इन्होंने, डेवलपर कर दिया है। ठीक है, यू कैन चेंज दैट एज वेल कि भाई अगर कोई मुझे मेल भेजे तो मैं चाहता हूं कि सूरज की पर्सनल आईडी से मेल जाना चाहिए, आप यहाँ पे सूरज का पर्सनल आईडी मेल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पे? कोई डाउट यहाँ तक? सूरज और रितेश? नहीं यार तो ठीक है, तो ये ये जो कॉन्फ़िगरेशंस, हाँ, ये sorry, जो कॉन्फ़िगरेशंस है ये सिर्फ एडमिन को ही अवेलेबल होगा। एडमिन अगर को ही मैं होता है, मेरे राइट ऑफिस के, हाँ, जो मैं मेरे ऑफिस का चेक करना चाहूंगा तो मुझे तो व्यू नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। अगर सिर्फ आपके पास एडमिन को admin एक्सेस रहेगा। होगा। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्शन में अच्छा, एडमिन नहीं है लेकिन लोअर में एडमिन है तो चेक करके देखना हाँ, ईमेल अकाउंट्स और अच्छा देखना वहाँ ठीक पे है। मैं कितने accounts बने हुए हैं। हो सकता है ओके हो सकता है आपकी कंपनी ने अलग अलग अकाउंट्स बना रखे हो, कोई एशिया के लिए अलग है, यूएस के लिए अलग है, नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग है, के लिए अलग है। हो सकता है ना अलग अलग कंट्रीज में है, मेरे अलग अलग सर्वर्स पे काम कर रहा हूँ मैं, क्या बराबर, बट यू कैन वैलिडेट दैट। ठीक है। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ से होती है। यहाँ पर आप ईमेल डाल सकते हो और यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड कीवर्ड डाल सकते हो। मैं डाल सकता हूँ अतुल बी ए ट्रेनिंग डाल सकता हूँ यहाँ पर मैं, और सेव कर दूंगा मैं। ठीक है, नंबर 1 एंड वेरी बेसिक पॉइंट इन द ईमेल। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इनबाउंड एंड व्हाट इज आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब कि जो आ रहा है सर्विस नंबर, आउटबाउंड मतलब जो बाहर जा रहा है, और उसके पोर्ट भी फिक्स है 1110 एंड 25। ठीक है, ये चीज। अब हम क्या बात करते हैं कि भाई अतुल ये बात तो ठीक हो गई, हम पिछले 1-1.5 महीने से हम अपना टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन मेरे पास आज तक कभी कोई मेल नहीं आया सर्विस नाउ से, राइट? मतलब कि जो ऑटो जनरेट मेल जिसे हम कहते हैं, नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, मान लो आपने किसी कस्टमर को रिप्लाई किया तो वो ईमेल लॉग्स आ जाता है ना हमारे इंसिडेंट के अंदर, तो वो कहां पर होता है? यहां जाओ और चेक करो ईमेल प्रॉपर्टीज, ये वाला। ठीक है, ओपन इट, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन डू द नीडफुल। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये क्या है? आउटबाउंड, और ये क्या है? इनबाउंड नोटिफिकेशंस, दोनों अलग अलग। हमने जब ये अकाउंट चेक किया वहां पे क्या आया था? अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन करूं, क्या लिखा रहा है? ईमेल सेंडिंग इज डिसेबल, राइट? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे, अरे कहाँ गया, अरे यार इतने सारे खोल रखे हैं मैंने, ये हाँ ये रहा, ईमेल सेंडिंग इज डिसेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे यस या नो नहीं लिखा हुआ, राइट? मैंने जब तक मैं ये टिक नहीं करूंगा ना, मेरे ईमेल्स नहीं चलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे मेरे ईमेल्स। बाहर कैसे नहीं जाएंगे? मतलब कि मान लीजिए मैंने कोई रिपोर्ट बनाई है, मैंने कोई इंसिडेंट रेज किया हुआ है और मेरे पास ईमेल नहीं है, मैं आपको एक शो करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, राइट? नाउ व्हाट आई डू, मैं जाके इसको अनेबल करता हूँ, ठीक है, एंड क्लिक ऑन द सेव। होगा क्या? जैसे ही मैंने इसको अनेबल किया, जितने भी ईमेल्स फंसे होंगे मेरे नाम पे अभी तक, सब आने शुरू हो जाएंगे। लेट मी शो यू, अगर कुछ बचा हुआ है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अनेबल किया था तो बहुत सारे ईमेल्स आ गए थे मेरे पास। ठीक है, ये देखो आने शुरू हो गई है, राइट? मैंने एक रिपोर्ट करी थी कॉन्फ़िगर, वो आ गया। कहां से आई है? ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था, किस नाम से आया? IT सर्विस डेस्क। ठीक है, तो अगर अगर आपने कोई रिपोर्ट बना रखी है तो आप, और आपने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आपके पास मेल आ जाएगा। क्योंकि मैंने अपना ईमेल आईडी यही कॉन्फ़िगर किया था तो मेरे पास मेल आ गया। देखो 6 मेल आ गए इतनी देर में मेरे पास, ये क्योंकि मैंने सब रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर करके रखी हुई थी। ये देखो सर्विस डेस्क, लो इंसिडेंट भी आ गए मेरे नाम पे जो हमने बनाया, मैंने भी एक टेस्ट किया था, राइट? सो ऐसे ये ईमेल्स बाहर जाते हैं। ठीक है, जनरली हम कुछ नहीं करते इसमें, हम एक्चुअली में एज ए कंसल्टेंट हम कुछ नहीं करते, हमें पता होना चाहिए क्या है, लेकिन थोड़ी सी चीजें हमें क्या है यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसको पहले डिसेबल कर देते हैं, तो बहुत ईमेल्स आ जाएंगे, मेरा मेल बॉक्स भर जाएगा। ठीक है, सेव। ठीक है, उसने क्या लिखा? सेंड ऑल ईमेल टू टेस्ट ईमेल एड्रेस। वो क्या, कई बार क्या होता है, अगर आप चेक करेंगे ना आपकी कंपनी में जितने भी नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसमें ये वाली फंक्शनलिटी हमेशा डिसेबल होती है, हमेशा डिसेबल होती है। कि अदरवाइज कस्टमर जो यूएटी करे, जो टेस्टिंग करे, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एक्चुअल है या फॉल्स है मेरे पास। इसको यस कर दो और यहाँ पर एक डमी ईमेल आईडी डाल दो,
हम एक मेल बॉक्स भी बना सकते हैं कि भाई सारे ईमेल वहां जाने चाहिए मेरे टेस्टिंग पर्पज के लिए, ठीक है। अपेंड टाइम जोन टू डेट्स एंड टाइम टू सेंड ईमेल, मतलब कि हमेशा जब भी ईमेल भेजेगा वहां पे टाइम जोन सेट करेगा। क्रिएट विजिबल वाटरमार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ओपन करते हैं ईमेल, देखो जो ये है ना, ये मेरा वाटरमार्क होता है, MSG001322 दिस। ये सर्विस नाउ का कंडीशन है। सपोज अगर मैं कल इसी मेल पर रिप्लाई करता हूं, ठीक है, और मैंने ये वाटरमार्क हटा दिया, तो मतलब ये वाटरमार्क क्या है, ये वाटरमार्क मेरा एक तरह से यूनिक आइडेंटिफायर है इस ईमेल को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। अगर मैं रिप्लाई करता हूं मैंने वाटरमार्क हटा दिया, तो मेरा जो रिप्लाई है वो मेरे इंसिडेंट में जाके सेव नहीं होगा, क्योंकि उसको ये वाटरमार्क नहीं मिलेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसको हाइड कर देते हैं हम, ताकि कस्टमर को दिखे ना, नहीं दिखेगा तो डिलीट भी नहीं कर पाएगा वो, तो वो ठीक है। प्लस रीसेंड ईमेल इफ सर्वर रिटर्न्स द दीज एसएमटीपी एरर 42150150405545154TD, ये जो कोड्स है मेरे, अगर मान लो आपका ईमेल भरा हुआ है तो इसमें जो कोड आएगा वो फिर दोबारा से चेक करके देखेगा। ये आप ट्राई करके देखना, आप किसी ऐसे ईमेल पर मेल करना जिसका ईमेल बॉक्स फुल हो, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, अच्छा मैंने अभी ट्राई किया मेल बॉक्स फुल था, कल फिर ट्राई करूंगा। ये मैंने जीमेल पे कहीं भर करके देखा मैंने, ये कहीं पुराने आईडी से जिनको मेल भेजो तो ये वाला आता है मेरे पास, मैसेज आता है। डोंट सेंड ईमेल इफ सर्वर रिटर्न, अगेन कंप्लीट नेटवर्क एरर्स हैं, 500 501 502 नॉट अवेलेबल, सर्वर नॉट अवेलेबल, पेज नॉट फाउंड, ऑल दिस थिंग्स, वो सब। रीसेंड द ईमेल व्हेन सर्वर रिटर्न्स अननोन एसएमटीपी रिकॉर्ड्स, दोबारा से भेज के देखो। रोल दैट कैन व्यू ईमेल इन द एक्टिविटी फॉर्मेट इंक्लूडिंग सेंड एंड रिसीव, ये क्या है कि वो रोल, यहाँ पर हम एक रोल और देते हैं, एडमिन दे के, ठीक है, कि भाई जो हम मान लीजिए मैं जब ईमेल यहाँ पे देखता हूँ, इंसिडेंट है मेरे पास ये, मतलब ये बेसिकली है तो थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, अरे यार मैंने इंसिडेंट बनाया था कहाँ चला गया। अब देखो ये भी लर्निंग है हमारी, इंसिडेंट _list.do, अगर मुझे पता है टेबल्स का नाम तो मैं सीधा यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। ये सब चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती रहती है हमें कि हाँ भाई कैसे कैसे टेबल्स हमें फेच करनी है। अब तरीका क्या था, या तो मैं यहाँ जाऊँ सर्च करूँ इंसिडेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, देखो यहाँ पर जो ये देखो ये जो एक्टिविटी लॉग्स हो रही है ना, ये देखो ये रही, ये कहाँ से आती है, ये मेरी इस सेटिंग से आ रही है, ये वाली सेटिंग से आती है कि वो रोल का राइट्स है, ये देखो ये रही ये चीज है, ठीक है। अभी हम टेस्ट करके देखेंगे, ठीक, यहाँ आए और नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज 3 एडिशनल कमेंट्स वर्क नोट्स, और क्या क्या होना चाहिए ईमेल नोटिफिकेशन में, मैंने 3 करके रखा है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। सो इन शॉर्ट अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप इसको यस कर दो और आपके सारे ईमेल से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, बाकी सब सेटिंग सर्विस ना उन्होंने करके दे रखी है। दैट इज फॉर द आउटबाउंड। अब बारी आती है इनबाउंड की। भाई अतुल मेरे पास अगर कोई ईमेल आ रहा है तो उसका क्या करना है, मुझे ईमेल आना चाहिए भी कि नहीं आना चाहिए। मैंने क्या किया, इसको पहले नो कर देते हैं और इसको यस कर देते हैं। अभी क्या है कि जब तक मेरे ईमेल सेटिंग अनेबल नहीं होगी, मैं कोई भी मेल भेजूं, लो मैं मेल भेजता हूं इसके ऊपर एक डेव, ये था मेरा, ठीक है, राइट, सर्विस नाउ ट्रेनिंग सेंड। अब इसका कुछ नहीं होगा, क्यों कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा, भाई मेरे सिस्टम में मेल आनी नहीं चाहिए, मैंने अनेबल ही नहीं किया। अगर मैं इसको अनेबल करूंगा, ठीक है, लेट मी डू द अनेबल पार्ट एंड आई शो दैट थिंग एज वेल, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट, आपके पास एक मेल गया, ठीक है, मान लीजिए सूरज ने एक इंसिडेंट रेज किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा। सूरज के पास एक सिस्टम से मेल आया जो कुछ मिलता जुलता ऐसा ही होगा, ऐसे एक मेल आएगा, राइट। अब सूरज ने अगर इसके ऊपर रिप्लाई किया तो आगे क्या, अगर मैं इसका दिखाऊं सब्जेक्ट दिखाऊं मैं आपको, इसका सब्जेक्ट में क्या लिखा आ गया, RE, राइट। हो सकता है सूरज आर की जगह फॉरवर्ड करके भेजे,
तो हमारा सर्विस नाउ सो मच इंटेलिजेंट कि उन्होंने ये सब सेटिंग्स पहले दे दिया मुझे। उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में RE है, RE.AWR एक्सेप्टेड, टेंटेटिव, डिक्लाइन, तो भी ये सब चीजें वो अपडेट करें। मतलब ये क्या है, ये कंडीशंस है मेरी यहाँ पर एक तरह से। किसी में FW या फॉरवर्ड है तो वो मतलब कि अगर मैं इस इंसिडेंट के ऊपर अब रिप्लाई करता हूं, वेलकम बैक इन गैंग, ठीक है, इसका इंसिडेंट देखेंगे अभी हम, और मैंने ओके क्लिक किया, तो क्या करे मेरा सिस्टम, तो भी मेरा सिस्टम चेक करे भाई अगर सब्जेक्ट लाइन सेम है। मतलब यहाँ पे एक फंडामेंटल रूल क्या चलता है, सर्विस नाउ क्या कहता है, आपके पास कोई ईमेल आया सर्विस नाउ से या ऑटो जनरेटेड कोई ईमेल आया, अगर आपने उस सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, इवन दो डॉट भी नहीं हटाया, तो ही मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं कि ये वही इंसिडेंट है जिसपे आपने पहले अपडेट भेजा था। अगर आपने गलती से इंसिडेंट का नंबर चेंज कर दिया, एक वर्ड हटा दिया, तो वो मैप नहीं करता, वो मैच नहीं करता फिर उसको वो। प्लस आपका वाटरमार्क नहीं हटना चाहिए। ये दो मेजर कंडीशंस है जो सर्विस नाउ का रिकमेंडेशन है कि वो चेक करता है यहाँ पे, ठीक है। देन डिस्कार्ड एवरीथिंग बिलो द टेक्स्ट फाउंड इन रेडी रिप्लाई बॉडी। उसके नीचे कुछ मत लो, बस जो दिखा हुआ ओरिजिनल वो पिकअप कर लो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोमेटिकली क्रिएट द यूजर फॉर इनकमिंग ईमेल्स फ्रॉम द ट्रस्टेड डोमेन्स। अब क्या है, मान लीजिए, वैसे ये चीज हम हमेशा डिसेबल करके रखते हैं, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए अब मैं ब्रॉडर लेवल पे बात करता हूं, मैं वोडाफोन का कस्टमर हूं और मैंने वोडाफोन के आईडी पे एक मेल डाला, ठीक है। तो अगर ये यस है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे नाम पे एक वोडाफोन में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कि हाँ भाई अतुल ग्रोवर नाम का एक अकाउंट क्रिएट कर दो और जिस आईडी से मैं आ रहा हूँ वो आईडी मेरा मैप कर दो। कल अगर दोबारा मैं मेल डालता हूँ वोडाफोन को लेकिन कोई और ईमेल आईडी से, तो मेरे नाम पर एक और बना देगा वो आईडी, क्योंकि उसको यूनिक की नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। सो जनरली हम इसको वो कर देते हैं, डिसेबल करके रखते हैं कि भाई इसको मत बनाओ। दैट इज एक्चुअली नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर बना रहे हो तो उसका पासवर्ड क्या है वो आप बता सकते हो यहाँ पे कि उसका भाई ये पासवर्ड रीसेट करके भेज दो। एंड ये जो हमारा है servicenow.com इज माई ट्रस्टेड डोमेन्स, ये आपको या आपके कंपनीज को अपने व्हाइट लिस्ट से क्या मतलब व्हाइट लिस्टिंग करना, उसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि कोई भी ईमेल इस पर्टिकुलर डोमेन को कंटेन करके आ रहा है, सो दैट शुड बी वैलिड वन, ठीक है। ये मेरा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है कि ईमेल कैसे इनबाउंड और आउटबाउंड कैसे काम करता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नहीं। सूरज क्या कहते हो? अतुल, हाँ, ये आउटबाउंड का जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, ठीक है, जब आपके इनबॉक्स में ईमेल्स आने लग गए थे, तो वो जब आपने एनेबल किया तो पिछले जो भी थे वो क्यू में रहेंगे? नहीं, वो सारे ट्रिगर हो जाएंगे। अच्छा, या आपने एनेबल करने के बाद उसके बाद जो भी सेटिंग्स रहेगी उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगा, या उसके पहले के जो भी रहेंगे वो आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी आपने एनेबल किया था तो आपके पुराने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने डैम्स देखे हैं जो पानी के डैम्स होते हैं, ठीक है। अगर डैम का डोर बंद है तो पानी चाहे अभी आए चाहे 2 हफ्ते पहले का पानी खड़ा हो, पानी तो पानी ही है। जैसे आप डोर ओपन करोगे क्या होगा, सारा पानी निकल जाएगा। जी, सो सेम मतलब क्यू में रहते हैं वो लोग, क्यू में रहते हैं, राइट। अच्छा, इसलिए आप हमेशा नोट करना, वी नेवर रिकमेंड आउटबाउंड ईमेल्स ड्यूरिंग द यूएटी टेस्टिंग। बहुत कम हम रिकमेंड करते हैं, करेक्ट, क्योंकि उसमें होगा क्या कि जितने भी टिकट्स आज तक बने होंगे, लाखों इंसिडेंट्स, सबका ईमेल आउट हो जाएगा एकदम, कस्टमर परेशान हो जाता है। राइट। और ऐसा मेरे एक प्रोजेक्ट में हुआ, हमने डिसेबल कर रखा था, किसी ने जाके अनेबल कर दिया। और एक मैं बताता हूँ, मैंने जैसे ही अभी मैं जब इसको टेस्ट करके देखा था, मैंने इसको अनेबल किया, विद इन 30 सेकंड्स मेरे पास 70 मेल आ गए, क्योंकि वो 77 रुके हुए थे पीछे से, ठीक है। अब बारी आती है, यहाँ तक क्लियर हो गया सूरज? कोई डाउट इसमें भी? नहीं, अभी कोई क्लाउड, सिर्फ इतना ही कंफर्म करना था कि वो क्यू में रहता है, जब आप एनेबल कर देते हैं तो वो पूरे शूट हो जाते हैं फिर। देयर इज अ कांसेप्ट ईमेल का कि फॉर एग्जांपल आपका आउटबॉक्स है, तो आप सर्विस नाउ से यू आर सेंडिंग मेल टू जीमेल और रेडिट मेल, व्हाटएवर आउटसाइड ईमेल एड्रेसेस। तो अगर आपका वो पोर्ट बंद है आउटबाउंड का, so that mails will be reside in your box only, आपके लोकल इस पे,
मतलब आपका लोकल कंपनी अच्छा। है, सर्वर जो भी है, सो वंस दैट इज हाँ, एनेबल्ड, तो वो 2 लाख रहे 3 लाख रहे, तो वो मेल डिलीवर चालू होना हो जो भी जाता है, है। वो सर्विस चालू होता है। तो राइट राइट राइट। ओके, ओके। मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये सब चीजें कहाँ चेक हो सकती है, ठीक है। अब बारी आता है कि भाई अतुल बात तो ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कहाँ से आता है ये सारा चीजें, क्योंकि कहीं तो ये भी लिखा ही होगा ना। अब सिस्टम इतना समझदार तो है नहीं। ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या दिखा रहा है, देखो dev 8627। अगर आप नीचे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखना साइड में बिल्कुल dev 8627 डॉट सर्विस नाउ, यहाँ पर लेके जाएगा मुझे वो। मतलब अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे सर्विस नाउ पे लेके चला जाएगा, ये मेरे उस इंसिडेंट के ऊपर जो मैंने ओपन किया था। देखा, यही है ना, देखो रिप्लाई फ्रॉम रिसीव, वेलकम बैक इन गैंग। ये अभी हमने मेल भेजा था तो आगे मेल यहाँ पे। ऐसे ये ईमेल्स बढ़ती हैं सारी के सारी। ये देखो लिख, हमने ये मेल भेजा था, वेलकम बैक इन गैंग, सारा वापस आ गया वो, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो लिखा आया मेरे को यहाँ पे, ये कहाँ से आता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं नोटिफिकेशंस, ठीक है। कहाँ जाते हैं नोटिफिकेशन, मतलब ये टोटली फंक्शनल काम है हमारे लिए। हम इस पे प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं देखेंगे, बट फंक्शनल काम देखेंगे क्या है इसमें मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ईमेल के अंदर नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। लेट मी ओपन दिस, ठीक है। ये सब बंद कर देते हैं, ये हो गया डिस्कस हमारा, इसको बंद कर देते हैं। ये भी हो गया, ये भी बंद कर दिया, ये भी कर देते हैं, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ठीक है। ये रहा, ये देखो सर्विस नाउ ने मुझे 295 नोटिफिकेशंस बनाकर दे रखे हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब कि मतलब अगर मैं एक बात से सिंपल सा बोलूं, सर्विस नाउ इज अवॉइडिंग टू कस्टमाइज देयर इंस्टेंस। सर्विस नाउ कभी रिकमेंड नहीं करेगा कि आपकी कंपनी आप सर्विस नाउ लेके उसके इंस्टेंस को कस्टमाइज करे। अगर जो चीज आप कस्टमाइज कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, सर्विस नाउ बाय इट फ्रॉम यू एंड पुट इन द आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको टेबल से ग्रुप बाय करता हूँ, ये देखो ये रहा कि और हम आते हैं इंसिडेंट पे, आते हैं सीधा, वो ज्यादा इजी है। देखो इंसिडेंट की 21 ईमेल नोटिफिकेशन ऐसे हैं जो सर्विस नाउ ने मुझे कॉन्फ़िगर करके दे रखा है डिफॉल्ट में। इंसिडेंट कमेंटेड फ्रॉम फॉर आईटीएल, इंसिडेंट ओपन एंड अनअसाइन, ये देखो ये वाला है। इंसिडेंट क्लोज, हमारे पास कौन सा ईमेल आया था, ये रहा, एन इंसिडेंट हैज बीन ओपन ऑन योर बिहाफ। देखिए कहां पर है नोटिफिकेशन, ग्रुप ऑन योर बिहाफ, कहां गया, इंसिडेंट असाइन ओपन फॉर मी, हाँ ये रहा ओपन फॉर मी। तो कहां गया ये वाला, ऑन बिहाफ, टेक्स्ट में है इसका, यहाँ से देखें मेल बॉडी क्या है, ओपन ऑन बिहाफ ही है, ठीक है। देखना पड़ेगा ये कहाँ है, ठीक है। सो देखो ये सारे के सारे मुझे सर्विस नाउ ने दे रखे हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला इंसिडेंट ओपन फॉर मी, ठीक है, ये रहा। इसमें 3 चीजें ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। वो 3 क्या है, कब भेजना है, किसको भेजना है, और क्या भेजना है। शुद्ध हिंदी में मतलब कि when to send, who to send and what content should be go out. In short, अगर मैं बोलूं when to send, मतलब कि ये वाला कंडीशन कब मैच होगा आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, who receive, मतलब कि ये जो है ये ग्रोवर शिवी वाला है, ये कहां से आएगा, किसको भेजना है मुझे। और नंबर थर्ड पॉइंट कि क्या भेजना है मुझे लिख के इसके अंदर, ठीक है। ये 3 मेन कंडीशंस होती हैं। अगर आप किसी का इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ ईमेल नोटिफिकेशन में कौन कौन से 3 मेन कंडीशंस होती हैं, 3 मेन टैब्स होती हैं। सो यूजर नोटिफिकेशन नोटिफाई यूजर अबाउट द स्पेसिफिक एक्टिविटी इन सर्विस नाउ। ऐसा नहीं कि हर टाइम उठा के भेजेगा, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी पे भेजेगा जब कुछ ट्रिगर होगा। जब तक आप अपना बैंक का अकाउंट और पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक पैसा बाहर नहीं आएगा,
सिंपल सी बात है, जब वो इवेंट ट्रिगर होता है तभी पैसा बाहर आएगा। ठीक है, सच एन अपडेट ऑन इंसिडेंट और चेंज रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू स्पेसिफाई व्हेन टू सेंड, हु विल रिसीव, व्हाट कंटेंट इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, एक नोटिफिकेशन बनाया, इंसिडेंट ओपन फॉर मी, किस टेबल पे ट्रिगर होगा ये, इंसिडेंट के टेबल पे ट्रिगर होगा ये। कैटेगरी आईटी सर्विस मैनेजमेंट, इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ता हूं, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब ये क्या क्यों है यहाँ पर ये। ठीक है, और टाइप क्या है, ईमेल जाना चाहिए, मीटिंग इनवाइट जाना चाहिए। ये देखो, ये भी कितना समझदार है मेरा सर्विस नाउ। अगर आपका कैब मीटिंग है और आप कैब कोऑर्डिनेटर हैं तो आप ईमेल भेजोगे उसको, सॉरी आप मीटिंग इनवाइट भेजोगे, भाई परसों तेरा कैब मीटिंग है, आ जाना टाइम पे। दिस इज अ वैल्यू एडिशन, आई विल से। कस्टमर को ये मत बोलो कि हाँ भाई ये मैं दे सकता हूँ, उसको बोलो ये तेरे लिए वैल्यू एडिशन है। आप अपने मीटिंग इनवाइट भी भेज सकते हो यहाँ से। इसीलिए जब हमने नोटिफिकेशन देखा था वहां पर था ना, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, टेंटेटिव, वो इसके लिए था यहाँ पर। ठीक है, अब बारी आती है ये व्हेन टू सेंड, सेंड व्हेन स्पेसिफिक, व्हाट मस्ट शुड बी इन द नोटिफिकेशन। मैंने क्या बोला, ये वाला ईमेल कब जाएगा, रिकॉर्ड इंसर्टेड और अपडेटेड, मतलब कि जब कोई रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट होगा या अपडेट होगा। मतलब कि अगर मैंने कोई वो भेजा, क्या कहते हैं उसको, डेवलपर को कोई मेल भेजा, तो मेरा ये वाला इवेंट ट्रिगर हो गया। ठीक है, उसने क्या लिखा, कब करो, जब इंसर्ट करो, अपडेट पे मत भेजो, क्योंकि अपडेट पे क्या करना, जब एक बार बन गया तो उसको दोबारा क्या भेजोगे, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी, द इंसिडेंट हैज बीन क्रिएटेड। सो उसने बोला कब करो, इंसर्ट और अपडेट। तो मैंने बोला इंसर्ट, अपडेट करोगे तो अपडेट पे भी चला जाएगा। अगर मान लीजिए कल मैं इस पर रिप्लाई करता हूं तो सेम ईमेल दोबारा चला जाएगा। ठीक है, कंडीशंस क्या है, कब कब जाएगा, नंबर 1, जब तक मेरा जो इंसिडेंट है वो ट्रू कंडीशन में है, मतलब वो क्लोज नहीं है, अप टू रिजॉल्व काम करेगा मेरा। यूनिवर्सल रिक्वेस्ट इज एम्प्टी, मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट श्योर कि वो इसका क्या पर्पस है। ठीक है, बट ये सर्विस ना उसने दिया हुआ है, एंड यहां पर उसका कुछ कोड लिखा हुआ है, एडवांस कंडीशन। ये ग्लाइड रिकॉर्ड मेरा एक रहता है, मतलब कि हम कल या अगले वीक में देखते हैं, इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा ग्लाइड रिकॉर्ड क्या होता है, तो वहां से वो चेक करके लेके आता है कि भाई मुझे किसको भेज, मतलब कि क्या कंडीशंस को मुझे मैच करना है। ये यूटिलिटीज वगैरह सर्विस ना होगी, सब इनबिल्ट यूटिलिटीज है। ठीक है, अब जाते हैं हु विल रिसीव। देखो क्या लिखा है इसने यहाँ पर, कॉलर, मतलब कि जो भी इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है या जो भी चेंज क्रिएट हो रहा है, मेरे ये इंसिडेंट के लिए है, तो जो भी इंसिडेंट क्रिएट हो रहा है उस इंसिडेंट में, रुको यहाँ पे ओपन करके देखते हैं अपना, ये इसमें कॉलर कौन है, अतुल, और इसका ईमेल आईडी क्या है, ये, इसलिए ये कॉलर को जा रहा है। आप स्पेसिफिक यूजर को लिख दो, आप अपना नाम भी लिख दो कि मेरे को हर बार जाना ही चाहिए, जब भी कोई नया टिकट बने मेरे को जाना ही चाहिए, डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये मेरी दो फील्ड वो डिसाइड करते हैं किसको भेजना है, ग्रुप को भेजना है। अब देखो मैं इसमें एक और नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, असाइन टू ग्रुप नहीं है कि यहाँ पे, रुको देखें, ये रहा इंसिडेंट असाइन टू माय ग्रुप। वो कहता है ना यहाँ पे, जब आप जाके यहाँ पे देखते हो, ये वो वाला है असाइन टू मी, यहाँ पर कि भाई अगर कोई टिकट मेरी क्यू में असाइन होती है तो मुझे पता होना चाहिए। अब देखना इसके और उसके कॉलर में फर्क है, देखो क्या फर्क है, इसका कॉलर असाइनमेंट ग्रुप है, और ये कहां से पिक करेगा, यहां से, कहां गया मेरा इंसिडेंट, ये रहा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा असाइनमेंट ग्रुप तो उसको भी ईमेल चला जाएगा ये वाला, लेकिन उसका और मेरा नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में व्हाट इट विल कंटेन। HTML बॉडी होगा, प्लेन टेक्स्ट HTML, ये बोथ दोनों मिला के, मैंने बोला HTML होना चाहिए। आपको कोई करना है इंक्लूड अटैचमेंट, की भाई कोई आ रहा है तो आपको अटैचमेंट भेजना है, ओमिट वाटरमार्क हटाना है, लिखना है, फ्रॉम कुछ लिख के देना, भाई किस नाम से जाना चाहिए, इंपॉर्टेंस हाई मीडियम लो करना है, रिप्लाई टू किसको रिप्लाई करना है, पुश मैसेज मतलब जैसे ही आए उसको पुश कर दो हमेशा, और ये ईमेल टेम्पलेट। अच्छा ये डिस्कस करते हैं हम, और इसका सब्जेक्ट लाइन क्या होगा, ये रहा इंसिडेंट। देखो ये जो ये है ना डॉलर में लिखा हुआ है, ये मेरा वेरिएबल है, क्या है, इंसिडेंट डॉलर टास्क इफेक्टिव नंबर, मतलब कि जो भी इंसिडेंट मेरा क्रिएट हो रहा है उसका नंबर जाना चाहिए। देखें यहाँ पर
जा रहा है, इंसिडेंट स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, ये मेरा पिकअप हो गया रन टाइम पे और हैज बीन ओपन फॉर ऑन योर बिहाफ, ये रहा। और इसके बॉडी में क्या है यहां देखें, ईमेल स्क्रिप्ट इंक्लूड बॉडी हेडर, ये रहा इसका बॉडी हेडर, कहां गया, ये रहा, ये इसका बॉडी हेडर है, ठीक है। हैज बीन ओपन, इंसिडेंट हैज बीन ओपन, ये रहा, एन इंसिडेंट हैज बीन ओपन, ठीक। और मेल स्क्रिप्ट इंक्लूड टेक मी टू द इंसिडेंट, टेक मी टू द इंसिडेंट, मतलब कि सर्विस नाउ ने क्या बोला, ये सारा कुछ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये उसने बोला आपको हर ईमेल के लिए क्यों लिखना है, हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखना है। मैंने क्या किया, उसका स्क्रिप्ट बना के दे दिया आपको, ठीक है। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, मान लो जी आपको कुछ और ऐड करना है, लो यहाँ करते हैं फील्ड्स, इस पे क्लिक करो। मैं चाहता हूं इसके साथ क्या जाना चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए कॉलर और कॉलर का बिजनेस फोन, ये आ गया कॉलर बिजनेस फोन, अगर होगा तो चला जाएगा। कॉलर की सिटी भी जानी चाहिए, ठीक है, और क्रिएटेड होना चाहिए। मतलब इसमें तो पूरा खेल चलता है पूरे, इसका फर्स्ट नेम भी जाना चाहिए, ठीक है, और जेंडर भी जाना चाहिए। लेट मी सेव दिस, ठीक है। अब क्या करता है, एक नया मेल भेजता हूं, इसको सेव हो जाए, ठीक। चलो अब यहाँ पे जाके नया मेल भेजते हैं dev8627, ठीक है। आई एम श्योर कि इसमें बोर नहीं हो रहा होगा, कुछ भी आपको बोर नहीं लगेगा। ये तो इंटरेस्टिंग है नोटिफिकेशन। एग्जैक्टली राइट, मतलब कि कस्टमर्स इसके ऊपर पैसा पे करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि नोटिफिकेशन जितना अच्छा होगा ना, आपको कस्टमर को उतना अच्छा लगता है कि हाँ भाई, मेरे यूजर्स को ऐसा जाना चाहिए, तो वो ठीक है। अब वो मेल गया, देखें इंसिडेंट बना कि नहीं बना मेरा, चलो यहाँ देखते हैं पहले इंसिडेंट। I'm just waiting कि मेल आ जाए फटाफट तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गए और हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने अभी बनाया ना, हम यहाँ पे डाल देते हैं, अतुल जी के नाम से ही बनेगा ना ये देखो बन गया, राइट। टिकट बना ना मेरा, मैंने मेल भेजा, टिकट बना, यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये ना ओपन ऑन योर बिहाफ, ये मेल आया था वहां से, ठीक। अरे कहाँ गया, किस नंबर से बना इंसिडेंट, आउटबाउंड डिसेबल क्या था? हाँ आउटबाउंड डिसेबल है हमारी, राइट। रुको आउटबाउंड एनेबल करते हैं, राइट, थैंक्स। क्योंकि मुझे वो देखेंगे ना, कहाँ गया आउटबाउंड हमारा, ईमेल नहीं, प्रॉपर्टीज में था ना, ईमेल प्रॉपर्टीज में। अब देखो ये ट्रबल शूटिंग हो जाती है कई बार, याद नहीं रहता और वो हम देखते हैं क्यों नहीं आ रहा। एंड अपडेट, अभी धड़ाधड़ मेल आ जाएंगे। तो सूरज आपके पास अपना इंस्टेंस है ना, आप ट्राई करके देखना, हाँ ठीक है। अगर जिंदा रहा आपका ये कैब वो भी देखना पड़ेगा मुझे। कैब के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे देखा मैंने एक नोटिफिकेशन था कैब मीटिंग के लिए। करते हैं ना, डेफिनेटली करते हैं हम। सेव किया ना हमने प्रॉपर्टीज अपना ईमेल का, प्रॉपर्टीज को अपडेट कर दिया हमने। चलो इतनी देर में ये आता है, हम आगे चलते हैं। मेरा मेल बॉक्स तो नहीं भर गया ना इतना, 39 नंबर पे आएगा, ठीक है। लेट्स सी इतनी देर में आता है वो, ठीक है। तो ये हम चीजें यहाँ पे, सॉरी ये था हमारा, ये था, ठीक है। तो ये हम चीजें डिफाइन करते हैं यहाँ पर, HTML करना है, प्लेन टेक्स्ट करना है, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको HTML करना है तो आपको इमेज लगाना है या कुछ करना है, वो आप सब कर सकते हो यहाँ पर,
अगर आपको एसएमएस भेजना है, एसएमएस में कुछ करके भेजना है कम वैल्यूज, तो भेज सकते हो यहाँ पर। अगर आपको देखने की कैसे दिखेगा ये प्रीव्यू नोटिफिकेशन, ठीक है, ये देखो दिख गया इवेंट क्रिएटर दिस, ऐसे दिखेगा यूजर को। हैज बीन ओपन बिहाफ, बॉडी में क्या जाएगा, कॉलर दिस, कॉलर सिटी दिस, क्रिएटेड दिस एंड दिस, ऐसे होता है ये। ठीक है जी। अरे क्या हुआ, आया क्यों नहीं है? आ गया, देखो ये रहा, अब आया, आ गया। जेंडर खाली क्यों है? क्योंकि जेंडर हमने भरा ही नहीं हुआ यूजर टेबल में, तो वैल्यू नहीं आएगी इसकी। आ गया ना। कॉलर बिजनेस फोन खाली है, सिटी खाली है, कॉलर क्रेडिटेड खाली है, क्रेडिटेड हमारे पास ये आ गया। अतुल, अभी इसमें नीचे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है अनसब्सक्राइब करके, तो अगर ये यूजर हाँ। अपने साइड से अनसब्सक्राइब कर देता है तो वो सर्विस नाउ में या फिर टीम को कुछ पता लगता है कि ये यूजर ने अनसब्सक्राइब कर दिया है? नहीं, बताता हूँ मैं वो ऑप्शन कैसे आता है। बहुत बहुत बढ़िया एक पॉइंट आपने पिकअप किया यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले मैंने एक चीज दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए अब ये तो बात हो गई कि ईमेल आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। अभी देखो हम क्या हुआ, हम थोड़ा सा घबरा गए, अरे ईमेल क्यों नहीं आया, इतनी देर होगी ईमेल क्यों नहीं आया, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ चेक कर सकते हैं ये। यहाँ जाओ और यहाँ पर आप ईमेल्स लिखो, सिस्टम लॉग्स ईमेल, यहां जाते हैं, ये देखो, ये है मेरे ईमेल्स लॉग, सारे के सारे ईमेल लॉग्स कितने, 78, ऑलमोस्ट सबके सब आउट हो चुके हैं अभी तक। ये वो हैं जो आज क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब हम अपना सब्जेक्ट ढूंढें, ये वाला, मतलब ये ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स होते हैं हमारे, कि भाई अरे मेरे पास ईमेल नहीं आया, पहले जाके देखो कि ईमेल क्यों नहीं आया, कि ईमेल लॉग्स में आया कि नहीं आया। देखो ये आ गया ना, ऑन योर बिहाफ, राइट। टाइप सेंट। अतुल, यस हितेश। एक क्वेश्चन था कि जो एस्केलेशंस के ईमेल जो जाते हैं ना, थ्रेशोल्ड्स के, थ्रेशोल्ड नहीं, मतलब कि एसएलए ब्रीच होने जा रहा है, रिस्पांस है, रिजोल्यूशंस वगैरह, तो एज अ आईटीएल यूजर मुझे देखना है कि कितने ईमेल्स गए, कितने मतलब रिस्पेक्टिव लोगों को जिनको डिफाइन किया, तो वो मैं कहाँ पे देख सकता हूँ? ईमेल लॉग्स में आपको सब मिल जाएगा सर, बिल्कुल लेकिन सही। उसके लिए मुझे स्पेसिफिक एक्सेस चाहिए ना, एज अ आईटीएल यूजर ओनली आई विल नॉट एबल टू सी नहीं 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 लॉग्स, राइट? आईटेल लॉग्स देखने के राइट्स नहीं होंगे आईटेल यूजर्स को। हाँ, करेक्ट। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको राइट्स नहीं है, सर्विस नाउ कहता है कि एडमिन राइट्स है तो आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉड्यूल के राइट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको एसएलएस देखने हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखनी है एसएलए की, तो अगर मैं आपको एसएलएम_एडमिन का राइट्स दूंगा तो आप देख सकते हो। देखो ओके, यहाँ पे चेक करके देखते हैं हम, एक यूजर एडमिन और रोल, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। आपकी ऑपरेशन टीम्स बोलेगी, अब मान लीजिए जैसे आप हैं, आप बोलेंगे भाई मुझे सिर्फ रिपोर्ट्स का एडमिन दे दो, मुझे रिपोर्ट्स खुद बनानी चाहिए और मैं खुद शेड्यूल कर सकूं, तो आपको रिपोर्ट्स एडमिन का राइट्स चाहिए। आपको क्या चाहिए, नोटिफिकेशन ना। देखिए ईमेल का कुछ हाँ, राइट्स है यहाँ पे स्पेशल, देखो ये रहा, ईमेल क्लाइंट एडमिन, ईमेल ऐप सेंडिंग, अकाउंट एडमिन, ये रहा। क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट, ये ऑपरेशंस आप कर सकते हो ईमेल अकाउंट्स के ऊपर। एक्सेस लिमिटेशंस, कंपोजर, अगर आपको कोई नया बनाना है तो आप कर सकते हो। ये स्पेशल राइट्स हैं, अगर आप ये देंगे तो भी चल जाएगा उसको। ओके, ग्रांट रिक्विजिट परमिशन टू कॉन्फ़िगर द ईमेल क्लाइंट। ठीक है, अब जैसे हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, देखो ये रहा, अगर मैं आपको रिपोर्ट एडमिन दे दूंगा तो आप रिपोर्ट का सारा काम कर सकते हो। बेशक आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है, सिस्टम एडमिन नहीं है, लेकिन आपके पास रिपोर्ट्स एडमिन है। ठीक है जी, तो ये थोड़ी ट्रिक्स होती है, कई बार हम फंस जाते हैं, अरे नहीं एडमिन ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब सर्विस डेस्क है, सर्विस डेस्क को आप कभी भी सिस्टम एडमिन नहीं दोगे, राइट। लेकिन सर्विस डेस्क क्या बोलता है, भाई मुझे यूजर्स बनाने का राइट्स दे दो, तो वो राइट्स कौन से होते हैं, यूजर अंडरस्कोर एडमिन के राइट्स होते हैं। वो आप उनको राइट दे दो, वो यूजर बना सकते हैं अपने हिसाब से नया, तो वो चीज है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे ये बात, कहाँ गया हमारा
ईमेल वाला, ये रहा देखो, ये ईमेल गया बाहर, क्या ट्रिगर हुआ, नोटिफिकेशन इंजन प्रोसेस इंसिडेंट ओपन फॉर मी, ये वाला था मेरा नोटिफिकेशन, और ये पूरा पूरा ईमेल चला गया मेरा, और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, मतलब अगर आपको प्रीव्यू कराना तो आप देखो कि क्या क्या गया मेरा ये, ठीक है, ये सब चीजें, हेडर क्या होगा, फुटर क्या होगा मेरा, तो ये सब चीजें कॉन्फ़िगरेबल है, आप कर सकते हो, इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। भाई कोई कस्टमर बोलता नहीं मेरे लिए ऐसा कर दो, यू कैन डू इट, ठीक है। अब बारी आती है कि जो सूरज ने पूछा कि अतुल ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरा कहाँ गया, अरे यार ये तो रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स में नहीं होगा ये मेरा, हाँ इसमें देखते हैं, हाँ ये अनसब्सक्राइब नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, ये और ये चीजें, सर्विस नाउ क्या कहता है कि भाई अब रितेश है, रितेश भाई है बड़े लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं, अब रितेश को अगर इंसिडेंट की मेल जाएंगी तो रितेश तो परेशान हो जाएंगे, राइट। तो सर्विस नाउ क्या कहता है कि आप सेटिंग्स में जाओ, और ये हर यूजर अपने हिसाब से कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को करना पड़ेगा, हर यूजर अपने हिसाब से कर सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पे कर दो अलाउ नोटिफिकेशन, आपको अलाउ करनी कि नहीं करनी, मैंने कहा नहीं करनी भाई, मेरे पास कोई ईमेल नहीं जानी चाहिए, सिंपल सी बात है, कोई भी ईमेल नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं, नंबर 1 सूरज, ठीक है, ये यूजर्स को हम प्रेफरेंस देते हैं, नंबर 1, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई अतुल मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ कैब के इनवाइट्स आने चाहिए, बाकी कोई इनवाइट नहीं आना चाहिए, देन यू कैन डू योर ऑन स्टफ हियर। प्राइमरी ईमेल आईडी क्या था मेरा, जो यूजर है उसका ईमेल आईडी उठा लेगा वो, और यहां पर आपके पर्सनल नोटिफिकेशंस, ठीक है। आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, यहाँ पे जब हमने नोटिफिकेशंस किया, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का कैटेगरी था, ये देखो ये रहा, है कि नहीं, ये कैटेगरी क्या है कि भाई ये वाले जो ईमेल्स है ना वो आईटी सर्विस मैनेजमेंट के हैं, ये देखो जैसे एजेंट इंटेलिजेंस अप्रूवल है, रितेश बोलेंगे मुझे सिर्फ अप्रूवल्स के मेल आने चाहिए और कुछ नहीं, अब अप्रूवल्स के भी कई हैं, अप्रूवल में एरर मैसेज है, अप्रूवल रिजेक्शन है, बाय अदर्स है, रिक्वेस्ट है, मैं कहूंगा सिर्फ सॉरी अप्रूवल रिक्वेस्ट आना चाहिए मेरे पास, और कुछ मत आए, आप बाकी ऑन कर दो, बाकी सब उसके अलावा सब ऑफ कर दो, क्लिक करो, और यहाँ पर आप दे सकते हो अपना आईडी, आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो इसको, दैट इज नॉट इट टफ पार्ट। देखो शेड्यूल कभी आने चाहिए, मंडे टू थर्सडे आने चाहिए, आप फिल्टर लगा दो, सिर्फ क्रिटिकल इशू के आने चाहिए, कोई एडवांस करना तो एडवांस कर दो, और कंडीशंस को डालनी है आपको कि वो इंसिडेंट टेबल से ही आने चाहिए, और मतलब कि ये बेसिकली हम यूजर्स को बोलते हैं कि अपने एंड पे आप प्रेफरेंस करो, और इससे हम कहते हैं ईमेल नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, मतलब कि आप यहां से भी कर सकते हो, और अगर मैं एंड यूजर हूं तो मैं यहां से भी कर सकता हूं नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस में जाकर, तो भी मैं इसी विंडो पे जाकर लैंड करूंगा। बिल्कुल लेके आता है, यहाँ पर ऑप्शन आता है सेल्फ सर्विस के अंदर ईमेल, ये देखो खुल गया वही विंडो, राइट। तो यहां से भी हम अपना सेटिंग्स कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये देखो आप मल्टीपल कंडीशन आप लगा दो कि भाई मुझे वही आने चाहिए जो टिकट्स इस दिन तक रेज हुए हैं, या पिछले 2 हफ्ते में जो रेज हुए हैं, वो सब चीजें। और इसको थोड़ा इजी करने के लिए सर्विस नाउ ने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग असेसमेंट है, एसेट है, ऑटोमेशन है, बेंचमार्क है, क्लाउड है, कोड है, कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं सीएमडीबी मैनेजर हूं, तो मुझे क्या मतलब इंसिडेंट से, मुझे क्या मतलब चेंज से, मुझे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की मेल आनी चाहिए, तो आई कैन कॉन्फ़िगर इट। कनेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, देखो कितनी सही है, देखो हमारा आईटी सर्विस मैनेजमेंट आ गया, इसमें वो सारे मिलेंगे जो हमने यहाँ देखे थे अभी 20-22 जो थे हमारे, देखो सब आ गए, कैब हो गया, इंसिडेंट के नीचे होंगे इसमें, देखो ये आ गया इंसिडेंट कमेंटेड फॉर ITL, ESS चेंज हो गया, कमेंट हो गया, क्लोज हो गया, असाइन टू माय ग्रुप, असाइन टू मी, रिजॉल्व हो गया, प्रॉब्लम हो गया, सर्वे, इंसिडेंट ओपन बाय प्रॉब्लम, ITL, लोकेशन अफेक्टेड हो गया, ये सब चीजें मेरी हो गई। सो यूजर कैन गो एंड डू द मॉडिफिकेशंस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपको अपने एंड यूजर को समझाना है कि भाई कहाँ करना, तो आप यहाँ लिखो प्रेफरेंसेस, ये देखो ये सेल्फ सर्विस में, ये जो सेल्फ सर्विस है मतलब वो एंड यूजर के लिए होता है, माय नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस, सेम पेज ओपन हो जाएगा उसके लिए,
और यूजर यहाँ जाके कर सकता है। कोई क्रिएट करना है चैनल आपने, मतलब कहीं इंटीग्रेशन करके आपको वहां डालना है, सारे मेल्स वहां जाने चाहिए, तो वो सब चीजें आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। ये रहा, कैसे एसएमएस जाना है या कैसे, मैंने कहा एसएमएस भेजते हैं, ये नंबर डाल दो, सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है मेरा, वराइजन है या वोडाफोन, हमारे यहाँ पे वोडाफोन तो नहीं होगा, वो ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर आप ऑपरेशंस में काम करते हैं और अगर आप एज ए मेजर इंसिडेंट मेजर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आपका पहला आस्क क्या रहता है अपने आई सर्विस नाउ टीम से, भाई ये बताओ अगर कोई P1 आएगा तो मुझे मैसेज आना चाहिए। वो यहाँ से आते हैं मैसेज सारे के सारे, सेट कर दो और आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। इसका ग्रुप मतलब वही है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है, आप इसका ग्रुप भी बना सकते हो, पूरा का पूरा एक ग्रुप बना दो कि भाई जब भी कोई P1 आएगा इन सबको मैसेज जाना चाहिए मेरा, तो वो चीजें यहाँ से काम होती है मेरी। देखो ये है Verizon, ओके, तो जाके चेक करेगा बैकएंड से और उसको मैसेज भेजना शुरू कर देगा इस नंबर पे, तो वो सब चीजें यहाँ पर होती हैं। अगर आपको कुछ पर्सनल क्रिएट करना है, क्रिएट ऑन द पर्सनल नोटिफिकेशंस, और यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। टोटली डिपेंड ऑन द यूजर, क्योंकि सर्विस नाउ इज अ एंड यूजर प्रेफरेंसेस पार्ट, किस टेबल पे आनी चाहिए वो आप यहाँ पे सीधा कर दो, वही आपके पास आएंगे। ठीक है, any doubt, anything need to be a question on this part or answer in required answer in this part? नहीं होता, क्लियर। It's fine, Atul. No questions. मतलब कि it is interesting है सुनने के लिए एक्चुअली और समझने के लिए भी। देखो मैं सारे हम अनरीड मेल डिलीट कर दूं, बहुत सारे मेल हो गए, देखना ऐसे धड़ाधड़ मेल आते हैं। पहले मैं इसको डिसेबल करूंगा, अगर किसी ने रेज किया तो मेरे पास मेल आने शुरू हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलो गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। इन शॉर्ट कहना क्या है यहाँ पर कि अगर आपको बेसिक्स कम क्लियर हो गए अब, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट लेवल नाउ। चलो पहले अपना ये बंद कर दें, इसको ऑन करके रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, जो अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेनली, अब रहेगा बिजनेस रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, और बिजनेस रूल मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्विस नाउ के अंदर। जनरली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर आप बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने एडमिन सर्टिफिकेशन किया और मैं एडमिन हूँ, सो ये पूछा जाता है। एनी आइडिया कि बिजनेस रूल्स क्या होते हैं? नो आइडिया। नो आइडिया, ओके। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके कंपनी में या आपके प्रोजेक्ट में एक रूल है कि अगर कोई इंसिडेंट 3 दिन तक रिजॉल्व स्टेट में पड़ा तो 4th डे वो क्लोज हो जाना चाहिए, राइट? ऑटो क्लोजर जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली ऑटो क्लोजर कहते हैं, राइट? ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि वो कोई पर्सन जाएगा और जाके उसको क्लोज करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, हम उसके लिए एक बिजनेस रूल लिखते हैं। और बिजनेस रूल क्या होता है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है एक्चुअली में। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको मतलब मैं खुद इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आई हैव नो मच आइडिया ऑन द टेक्निकल पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि उसमें सब कोड लिखना पड़ता है, बट ऑन द ओवरव्यू आई कैन टेल यू। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप डेट ऑफ बर्थ डालो या फिर अपनी एज डालो, राइट? अगर आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो आपकी एज आ जाती है, अगर आप एज डालते हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली आ जाता है, वो आज की डेट से कैलकुलेट करके आपका डेट ऑफ बर्थ निकाल देगा, राइट? ये क्या है? ये मेरे बिजनेस रूल है, और ये कब चलता है, बिफोर या आफ्टर। जैसे अगर इसका एक और एग्जांपल, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ, आपको कोई याद हो ऐसा एग्जांपल, कोई भी ऐसा एग्जांपल आपको याद है, ऐसा कोई मिलता जुलता एग्जांपल? सोचो सूरज, रितेश। मतलब फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल अगर सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री का लोकेशन ले लेगा, या फिर फोन नंबर में हम लोग फोन नंबर डाल रहे हैं उसका,
तो कंट्री का लोकेशन ले लेगा, ये हो सकता है। हाँ राइट, ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैं पर ये प्लस वाइस वर्सा काम नहीं करेगा ना। नहीं करेगा ना, अगर मैं +91 डाल रहा हूँ, ठीक है, देखो अगर अगर मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, एक में मैं कंट्री कोड डालूंगा और एक में मैं फोन नंबर डालूंगा। अगर मैंने कंट्री कोड डाला 91 तो अपने आप इंडिया आना चाहिए। अगर मैंने लिखा इंडिया, ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया इंडिया, तो मेरा कंट्री कोड अपने आप आना चाहिए। राइट, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्वर साइड हो जाता है पूरा का पूरा। इसका सेव होना ये डिपेंड करता है कि आपको कब सेव करना है, ये ऑपरेशन आपको कब रन करना है। ठीक है, तो वो चीज इससे पहले मैं एक चीज भूल जाऊं, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। रितेश, आपने वो पूछा था ना नोटिफिकेशंस का, पूछा था एसएलए के लिए। करेक्ट। तो मैं वो भूल गया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको नोटिफिकेशंस। कहाँ गया मेरा नोटिफिकेशंस, ये रहा। ठीक है, इसमें आप क्या करिए, इसको टेबल, ग्रुप बाय टेबल कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं करा था फिर मैं भूल गया, फिल्टर करके रखा था इसको। और देखते हैं एसएलए टेबल कहाँ है मेरी, कोई है क्या। ये देखो, ये एसएलए रिपेयर है, टास्क अंडरस्कोर एसएलए, ये है मेरे एसएलए वार्निंग, ये रहा आपका एसएलए ब्रीच, एसएलए वार्निंग सीआई सपोर्टेड, एसएलए ब्रीच पैरामीटर फॉरम वार्निंग 1, एसएलए ब्रीच सीआई सपोर्टेड। तो ये चीजें हैं। अब मान लीजिए एसएलए ब्रीच वाला है, देखते हैं किसको मिल जाएगा, एसएलए वार्निंग किसको जाएगा, एसएलए ब्रीच पैरम किसको जाएगा। Who will receive, ये रहा टास्क डॉट असाइन टू मैनेजर, जिसको असाइन है उसके मैनेजर को मिल जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज, चलो एक और कंसेप्ट आपने बता दिया, याद दिला दिया। अब देखो जो ये डॉट है ना, टास्क डॉट असाइन टू डॉट, ये डॉट का ना सर्विस में बहुत बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है डू यू नो व्हाट इज द डॉट वॉकिंग इन सर्विस नाउ, देन से यस। डॉट वॉकिंग क्या कहता है, मान लीजिए मैं इंसिडेंट की टेबल में हूं और मुझे कॉलर का इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और कॉलर का मुझे नाम चाहिए, उसका सिटी चाहिए, तो कॉलर डॉट यूज, कॉलर डॉट नेम, कॉलर डॉट सिटी, ये मेरा डॉट वॉकिंग होता है। ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है, बट इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मैं डॉट वॉकिंग से किसी भी टेबल के फील्ड पे पहुंच जाता हूं। ये रिपोर्ट्स में आप करके देखना, आप इंसिडेंट की एक रिपोर्ट बनाओ और उसमें यूजर का जो है ना इन्फॉर्मेशन वो लेके आओ, वहां पे डॉट वॉकिंग लगता है। तो इसका मतलब क्या है, टास्क जिसको असाइन है, टास्क डॉट असाइन टू, उसका जो मैनेजर है उसको लेके आओ पकड़ के, ये डॉट वॉकिंग है, टू लेवल डॉट वॉकिंग हो गया। टास्क में जाओ, उसमें चेक करो उसको असाइन टू किसको है, उसका चेक करो उसका मैनेजर कौन है, दैट इज कॉल्ड द डॉट वॉकिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैनेजर है, ये टास्क टेबल से नहीं आ रहा है, ये मैनेजर यूजर टेबल से आ रहा है जिसको असाइन है ये। अगर मैं यहां करके देखूं, देखो यहां से आपको पता चलते हैं चीजें ये। आप जैसे यहाँ पे देखें, कॉलर है क्या, यूजर नहीं है, चलो टास्क में देखते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, इसको प्लस पे क्लिक करो। देखो टास्क के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्रिएटेड बाय है, इसका मतलब टास्क टेबल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट टेबल को कॉल कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्रिएटेड है वो फील्ड मेरी यहाँ पर पॉपुलेट करके लेके आओ। ऐसे मेरी डॉट वॉकिंग होती है। ठीक है, तो एक आपका ये रहा एग्जांपल, और कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये कौन सा था, एसएलए वार्निंग, इसको जाएगा एसएलए वार्निंग, सिर्फ असाइन टू हो जाएगा, बेहतर एसएलए ब्रीच होने वाला। और कब जाएगा, टास्क नंबर जाना चाहिए, इसको कंडीशन देखिए व्हेन टू सेंड, एसएलए वार्निंग, इसने इसने इवेंट बना दिया, स्पेसिफिक इवेंट। अब देखो ये भी कई चीजें ना थोड़े अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें चाहिए। अब हो मुझे आई एम डैम श्योर कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या, तो ले तो बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं मेरी। अब मुझे पता है कि मुझे हर इंसिडेंट पे एक वार्निंग ये मेल भेजना ही भेजना है, तो मैं उसका कोड यहाँ क्यों लिख लूँ, क्यों ना मैं उसका एक इवेंट बना के रख लूँ। ये मेरे इवेंट्स हैं, एसएलए वार्निंग। अगर मैं यहाँ जाऊँ, इवेंट एंड
और इन द सिस्टम मुझे खुद देखना पड़ेगा ये वाला इवेंट कहाँ से उठा के लेके आ रही है। जॉब इवेंट्स, इवेंट स्लो इवेंट्स, ठीक है। नहीं, ये तो दूसरे इवेंट्स हैं। बट इन्होंने क्या किया सर्विस नाउ ने कि हर चीज़ का फॉर्मेट रेडी करके दे दिया मुझे कि भाई आपको एसएलए वार्निंग करना है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा इसकी कंडीशन लगी होगी पीछे इवेंट नेम, तो वो देखें। अब देखो इसको भी देखने का तरीका है मेरे पास कि कौन सी टेबल से आ रहा है। कॉन्फ़िगर लेबल, मैं वो सीधा टेबल ओपन करूंगा, देखूं कहाँ पर आता है ये देखो ये रहा, इसमें है ये, इस इवेंट ईमेल नोटिफिकेशन के अंदर इसमें डाला हुआ है कहीं ये टेबल है। इस टेबल में देखूंगा तो मुझे डिटेल्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। बट इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे होता है। देखो इसमें सेंडमैन में 3 ऑप्शन है, इंसर्टेड, इवेंट एक्सपायर्ड और ट्रिगर, कि जब मैं ट्रिगर करूं या जब कोई इवेंट फायर हो। इवेंट फायर का मतलब क्या है कि जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाए। देखो ये इसकी कंडीशन जो मिल गई इसको कहीं ना कहीं कि जैसे ही मेरा ब्रीच होगा तब ये चलना चाहिए, तो वो तो उसने यहाँ पे सब कुछ लिख के भेज दिया कि भाई ये सब चीज़ें उसको भेज दो और मैसेज टेक्स्ट में ये जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा है, पढ़ेंगे आप, कल पढ़ना है, नेक्स्ट वीक पढ़ना, आपको थोड़ा आइडिया और मिल जाएगा इसमें कैसे काम होता है। ठीक है, चलो हम अपना बैक टू आते हैं वहां पर बिजनेस रूल्स के ऊपर। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, बिजनेस रूल्स सर्च करते हैं और ये था मेरा सिस्टम बिजनेस रूल्स। ठीक, लेट मी क्लोज दिस। अबे देखो 3800 बिजनेस रूल्स सर्विस नाउ ने मुझे बना के दे रखे हैं। मतलब कि ऐसे रूल हैं जो मुझे पता भी नहीं चलते कि कब रन हो गए, कैसे रन हो गए, मुझे मेरा काम हो जाता है बस। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं टेबल से, ग्रुप बाय टेबल कर लेते हैं इसको। हाँ, और हम अपना देखते हैं इंसिडेंट के ऊपर कौन कौन से बिजनेस रूल लगे हैं वो देखते हैं। अरे इंसिडेंट टेबल कुछ नहीं है क्या, टास्क टेबल पे लगा रखा होगा इसने फिर। चेन टास्क, सब टास्क, चलो चेन टास्क में देखते हैं क्या लगा हुआ बिजनेस रूल। ऑटो क्लोज एंड अप्रूवल, check on hold state on the display, check on hold state on the insert, close ticket। यहाँ से ये देखिए, चलो तो दो तीन ओपन करते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या क्या। जनरली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रूल। सो बिजनेस रूल आर द सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ठीक है, और बिजनेस रूल 4 पॉइंट पे रन हो सकता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्वेरी, और 2 तरह से रन हो सकता है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि भाई अगर आपका फास्ट है तो आप ये वाला काम फास्ट शुरू से पहले कर सकते हैं, व्हेन टू डू, बिफोर द स्टार्टेड। और क्या कर सकते हैं, या तो खा सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। जैसे जब जब ग्रहण लगता है तो कहता है ना कि भाई सारे सामान में तुलसी डाल दो या दूब डाल दो, तो आप कब करते हैं, बिफोर करते हैं। और क्या क्या करते हैं, सब चीज़ों को अपडेट कर देते हैं। और जब ग्रहण खत्म हो जाता है तब आप क्या करते हैं, वो सब चीज़ों को दान कर देते हैं। इट मीन्स यू डिलीटिंग दैट पार्ट। तो ये कंडीशन यहाँ पर मैप होती है। इसमें भी 2 मेन है, देखो इधर। अब बिजनेस, ये आई एम अगेन रिपीटिंग द वर्ड्स, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं ये वाला सर्वर साइड स्क्रिप्ट। इंटरव्यू आपको कंफ्यूज कर देगा, इससे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, और आप कंफ्यूज हैं। अगर आपको पक्के श्योर है तो ही, तो ये हमेशा सर्वर साइड, मतलब सर्वर साइड का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो ऑपरेशन लिखा हुआ है ना वो सर्वर पे जाके ही एग्जीक्यूट होगा, मेरे सिस्टम पे एग्जीक्यूट, मेरे वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं होगा या मेरे सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो बेसिक हमारा फंडामेंटल वही है, क्लाइंट स्क्रिप्ट और सर्वर, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड यही होता है, राइट? क्यों सूरज, यही होता है ना? सूरज सो गए क्या? आ रहा है क्या आवाज? हेलो, हाँ आवाज आ रहा है ना, बताओ। हाँ, तो मैंने बोला क्लाइंट साइड सर्वर और साइड सर्वर में साइड, एग्जीक्यूट, सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होता है।
राइट। वो होता है जैसे जावा का कोड है या सी का कोड है या सी प्लस प्लस का कोड है, वो कहते हैं ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, क्लाइंट पे एग्जीक्यूट होगा। तो वो ये हाँ, पूरा हाँ। सर्वर साइड होता है। और ये कब काम करता है? व्हेन अ रिकॉर्ड इज डिस्प्लेड, इंसर्टेड, डिलीटेड और व्हेन अ टेबल इज क्वेरी। मतलब 5 मिनट्स में बेटा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, यहाँ चलते हैं, ठीक है। और ये था इंसिडेंट डॉट लिस्ट टू। अब जैसे ये है, देखो, ठीक है, ये पेज मेरा खुल गया। ये सर्वर साइड चला मेरा एक बिजनेस टूल, जो सर्वर से डाटा लेके मैंने क्वेरी किया, ठीक है। और मैंने क्या लिखा? कॉलर अतुल जी, ठीक है। अगेन ये सर्वर साइड गया और क्या किया उसने? जाके क्वेरी करके लेके आया मेरे लिए ये वाली, राइट। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और मैं एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर, ऑन होल्ड। अब देखो ये जो है, आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ये सेव नहीं हुआ अभी तक ये, राइट। मान लीजिए मैंने डाला ऑफ होल्ड रीजन नन कर दिया और मैंने सेव पे क्लिक किया, ये क्या हुआ? बिजनेस रूल रन हुआ मेरा। पहले उसने मैंडेटरी फील्ड चेक किया और फिर मेरा रूल रन हुआ वहां पे जाके कि भाई ये वाला काम नहीं चलेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू अपडेटेड नहीं है प्रॉपर्ली। या मैं अगर इसमें कुछ और ये करके टाइप देखूं, ऑफ कंडीशन हो गया ना, ये जो तो बाय ये तो डिफॉल्ट ये तो मेरा यूआई कॉन्फ़िगर्ड है। पॉलिसी हो गया, ये तो मेरा यूआई पॉलिसी हो गया, ठीक है। या मान लीजिए अगर मैं एक काम करूं, ओपन डेट को चेंज करके देखते हैं जरा, रुको। अगर अलाउड करेगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, हाँ ठीक है, और ये करते हैं। अगर इस पे बिजनेस रूल नहीं होगा ना तो काम चल जाएगा मेरा, सेफ चल जाएगा, आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस रूल नहीं लिखा है इसने कि जो ओपन डेट है वो नया आपका फ्यूचर डेट नहीं हो सकता, ओपन डेट कभी भी आपका। तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पर हम बिजनेस रूल्स लिखते हैं स्पेसिफिकली, कहीं ये कंडीशन लिखते हैं कि भाई सर्वर पे जाके चेक करें कि ये काम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें रहती हैं मेरी यहाँ पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला पॉइंट, हाँ कहाँ गया? हाँ, ये वाला ऑटो क्लोज, राइट। तो ये क्या? ऑटो क्लोज ऑन अप्रूवल, ठीक है। और इसमें क्या है कि किसके ऊपर चलना चाहिए? स्टेबल के ऊपर चलना चाहिए। इसने एडवांस भी लिखा हुआ, मतलब इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है पीछे, ठीक है। व्हेन टू रन, स्पेसिफाई वेदर द बिजनेस रूल शुड बी रन और इंसर्ट और अपडेट, यूज द फिल्टर कंडीशन। ये देखो ये है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर, आफ्टर, असिंक एंड डिस्प्ले, 4 कंडीशंस और चारों के चारों क्रिटिकल। असिंक का मतलब क्या है कि असिंक्रोनस वे में काम करना चाहिए ये, मतलब कि मेरे एक साथ 2 बिजनेस रूल चल सकते हैं अगर मैं इसको असिंक कहता हूं, दैट बट दैट इज नॉट नेवर बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल कैसे बताऊं? जैसे मल्टीटास्किंग होता है ना, ये वो वाला काम है असिंक्रोनाइजेशन करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम ये 2 रखते हैं, बिफोर और आफ्टर लेते हैं कि भाई ये वाला बिजनेस रूल कब चलना चाहिए? ऑटो क्लोज ऑन अप्रूवल, मैंने कहा बिफोर चलना चाहिए। कब चलना चाहिए? जब मैं कोई चेन टास्क अपडेट कर रहा हूं। अब देखते हैं क्या होगा, एक्शन क्या होगा। कुछ नहीं लिखा इसने, कोई मैसेज नहीं दिया मुझे यहाँ पे लिखने के लिए, कोई मैसेज डालना कि नहीं डालना, ना ही कोई इसने एक्शन बोला। लेकिन इसका कोड देखते हैं इसने क्या लिखा है यहाँ पे, ये रहा। करंट डिलीवरी टास्क अपॉन अप्रूवल इज प्रोसीड, करंट एक्टिव इज फॉल्स। ये तभी चलेगा, अच्छा कंडीशन दिया, कंडीशन नॉट इक्वल टू डिलीवरी टास्क नील, करंट अप्रूवल चेंज एंड करंट अप्रूवल इज अप्रूव्ड। अगर मेरा अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, तो ही वाला काम करेगा, जाके उसको ऑटो क्लोज अप्रूव करेगा, क्योंकि मैंने अपडेट पे डाला हुआ है, इसको अपडेट कर दे जाके उस रिकॉर्ड को मेरे, ठीक है। तो यहां पर मेरे ये चीजें लिखे जाते हैं, बड़े बड़े कोड यहाँ पे लिखे जाते हैं इसमें, इस एडवांस सेक्शन में। और ये कंडीशंस है, नॉट इक्वल टू डिलीवरी टास्क नील एंड करंट अप्रूवल चेंजेस एंड करंट अप्रूवल इज नॉट इज इक्वल टू अप्रूव्ड। मतलब अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स है और ये दोनों कंडीशन ट्रू है मेरा, तो साथ में अप्रूव्ड नहीं, अप्रूव्ड है तो ये काम कर दे जाके, ठीक। अगेन टेक्निकल है ना, मैं ज्यादा टेक्निकल हूं ना हम, आप लोग ज्यादा टेक्निकल हैं, हो सकता है आप लोग थोड़ा ज्यादा समझ पाए, बट फंडामेंटल इज दिस थिंग ओनली। और ऊपर देखें, use business rule to automatically change the value in the form field when the specified conditions are met। जैसे
अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूं चेंज के ऊपर, इसने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर मैं अब हम थोड़ा कोड देखें दोबारा से, वो कह रहा है कि जाके चेक करो आपका जो चेंज का टास्क है, अगर उसका स्टेट अप्रूव्ड नहीं है तो उसको अप्रूव्ड कर दो, तुम ऑटो अप्रूव्ड कर दो, उसको प्रोसीड कर दो। ये बिजनेस रूल है यहाँ पर, क्योंकि इसने लिखा ना यूज बिजनेस रूल्स टू ऑटोमेटिक चेंज द वैल्यू इन द फॉर्म। भाई जैसे ही मैंने अप्रूव पे क्लिक किया तो उसको अप्रूव वहां पे जाके कर दे, अगर उतने दिनों में अप्रूव नहीं है तो जाके चेक करे कि कौन कौन से टास्क अप्रूव नहीं है, उसको जाके ऑटो अप्रूव कर दे वो चीजें। ठीक है, चेक ऑन होल्ड स्टेट ऑन इंसर्ट, ये भी बिफोर है, ये इंसर्ट के ऊपर है। तो क्या कोड लिखा है इसने, न्यू चेंज रिक्वेस्ट, करंट चेंज रिक्वेस्ट, गेट रेफरेंस रिकॉर्ड इज ऑन होल्ड। चेक करो कि जो आपका जो नया रिकॉर्ड बन रहा है उसके ऊपर ऑन होल्ड है, तो ये कोड चलना चाहिए उसका। ये अगेन दिस इज अ लिटिल मच टेक्निकल पार्ट, ठीक है। सो उसके ज्यादा नहीं जाएंगे, बट इंटरव्यू के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि बिजनेस रूल कैसे रन होता है मेरा, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें ये असिंक पढ़ना एक बार कि कैसे होता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्वेरी। क्वेरी का जो ऐसे हमने देखा कि भाई अगर आपने अपना रिकॉर्ड सेव कर दिया, कल अगर आप क्वेरी करके लेके आ रहे हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाएगा, वो आपकी एज दिखाएगा। दैट इज अ क्वेरी पार्ट। इवन तो आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेव है सिस्टम में, लेकिन वो आपको एज दिखा रहा है क्वेरी करने के लिए। तो वो चीजें यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक चीज और हम देखेंगे, ऑटो क्लोज का देखते हैं कुछ है क्या, और ऑटो क्लोज एंड अप्रूवल यहाँ देखते हैं। ऑटो क्लोज इंसिडेंट करके देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ है, ये रहा इंसिडेंट में कुछ है, हाँ ये रहा इंसिडेंट ऑटो क्लोज, ये आ गया सूरज जो हम डिस्कस कर रहे थे। और ये चलेगा मेरा आफ्टर और अपडेट पे चलेगा ये, उसने कुछ नहीं दिया हुआ। और ये क्या कह रहा है, यहाँ आ गया, ये रहा कब रन होगा आफ्टर, ये इसका ऑर्डर है। मतलब मान लीजिए आपने इंसिडेंट टेबल के ऊपर 50 बिजनेस रूल बनाए हैं, तो आपको ऑर्डर देना पड़ता है कब एग्जीक्यूट होगा वो, एक्शन और एडवांस। अरे बाप रे, इसने बहुत लंबा कोड लिखा है ये सब चीजें लिखी है कि जाके चेक करो, अगर रिजॉल्व स्टेट फॉल्स है और ट्रू, उसको ट्रू करो। सॉरी, अगर फॉल्स नहीं है तो उसको, अगर देखो ट्रू है तो उसको जाके क्लोज करो। इंसिडेंट स्टेट इज इक्वल टू इंसिडेंट क्लोज, उसको क्लोज मार्क कर दो इंसिडेंट को जाके, और साथ में ये वाला मैसेज डाल दो, इंसिडेंट क्लोज्ड आफ्टर दिस प्लस डेज इन द रिजॉल्व स्टेट। तो ये मेरा बिजनेस रूल चलता है 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद। ठीक है, तो ये चीज है क्लियर। अब जैसे इसने कुछ यहाँ पे कंडीशन लिखा है मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए, शायद उसके लिए नहीं चलेगा ये वाला बिजनेस रूल, क्योंकि यू कैन नॉट क्लोज मेजर इंसिडेंट आफ्टर 5 डेज। आप उसे टाइम क्लोज कर देते हैं उसको, रिजॉल्व एंड क्लोज डायरेक्टली। ठीक है जी, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो तो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, हाँ ज्यादा हाँ, है। ये प्योर एक्चुअली ये प्योर टेक्निकल है यार ये। हम लोगों को सिर्फ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ईमेल ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस वही मेन अगर रहेगा। आपको बिजनेस रूल्स भी पढ़ने हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब रन होते हैं, ये 4 ऑप्शन ये, और ये चारों का क्या मतलब है मेरा, और कुछ नहीं पता, ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि आई एम टेलिंग ना कि ये टोटली डिपेंड ऑन द डेवलपर कि वो क्लाइंट साइड पे काम करना चाहता है या सर्वर साइड पे काम करवाना चाहता है, वो है यहाँ पर ये। ठीक है जी, रितेश कोई क्वेश्चन आपके? यस, नहीं, नथिंग, वी आर गुड। ठीक है, चलिए तो आज का क्लोज करते हैं। ठीक है, और कल हम डिस्कस करेंगे अपना डाटाबेस व्यू और ये लुकअप टेबल्स कैसे काम करते हैं। 12:30 बजे है कल। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक्चुअली कल थोड़ा मुझे बाहर ठीक है, जाना है। ठीक है, तो हो ओके, सकता है कि कल हम शाम को कनेक्ट करेगा, शाम को 8 बजे के आसपास, 7-8 बजे के आसपास। अगर मैं चलेगा। तो शाम को करेंगे, अगर मैं शाम को गया तो सुबह 12:30 पूरा कंफर्म। हाँ ठीक है, चलेगा। तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है, तो ओके, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है जी।